नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। उसके बाद में इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में बताऊंगी, मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी और लास्ट में आपको लकी डेट, अनलकी डेट, लकी कलर और कुछ मासिक उपायों के बारे में बताऊंगी जो कि आपके माह को बना सकते हैं सफलतादायक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आ रही है और 29 जून को देवशयनी एकादशी आएगी। देवशयनी एकादशी के पश्चात देवता शयन को चले जाते हैं, यानी वो देवताओं का शयन काल माना जाता है। उसके पश्चात कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान हैं और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वे वृषभ में प्रवेश करेंगे और 24 जून को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वो इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र मंगल के साथ युति करते हुए अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और इन ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर ही मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल तय होगा। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको इस राशिफल की शुरुआत में बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी पर आते हैं जो कि है शनि। अपने से एक घर आगे कुंभ राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो आपके राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और धन भाव में जाकर बैठना, अपनी खुद की राशि में बैठना आपके जीवन में हर प्रकार से सफलता लेकर आएगा। इस माह आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। कोई भी कार्य आपके अधूरे नहीं रहेंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। धनागमन के नए नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कई ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी योग्यता को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। इस समय आपको अपने ददियाल से पूरा सहयोग और साथ देखने को मिलेगा। आपके परिवार का स्ट्रांगली आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा जिससे आप भी अपने आप को और स्ट्रांग महसूस करेंगे। यहाँ पर कुटुंब में मान सम्मान इस महीने आप प्राप्त करेंगे और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। वहीं आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सत्य पर आधारित कार्यों को ही करेंगे, सत्यनिष्ठ रहेंगे और आपके वाक चातुर्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको इस माह सफलता प्राप्त होगी। जो ग्रॉसरी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत के दम पर अपनी योग्यता को साबित करने में सफल होंगे। तो शनि जो कि आपके राशि स्वामी हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही पॉजिटिव इस माह देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर जो कि है पराक्रम का स्थान। पराक्रम भाव के स्वामी है गुरु जो कि अपने से एक घर आगे तो बैठे हैं पर राहु के साथ चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर है। तो यहाँ पर गुरु के रिजल्ट थोड़े से इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो आपके भाई बहनों के साथ कभी कभी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी पर वो जल्दी क्लियर हो जाएगी। आपके छोटे भाई बहनों से आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पैतृक व्यवसाय में कभी कभी उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे पर ओवरऑल आप एक होकर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लाभ को
बहुत आगे ले जाते हुए, उसे बहुत यूज लेवल पे कमाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने व्यापार को एक ब्रांड लेवल पर लेकर इस्टेब्लिश कर देंगे। और एकता में ही शक्ति है। जब परिवार एक साथ होता है तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमें वो छोटी ही लगती है। इसीलिए गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि थोड़े से प्रभावित जरूर हुए हैं, परंतु उसके बावजूद भी आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि होगी। आप इस समय अपनी हॉबी को महत्व देंगे और उससे आप एक पॉजिटिव वाइब प्राप्त करेंगे, जिससे एक पॉजिटिविटी चारों तरफ आपके बनी रहेगी, जिससे नेगेटिव टाइम में भी आप पॉजिटिव सोचकर अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे। और जो व्यक्ति कठिनाई में भी पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति जीवन में कुछ अलग कर गुजरता है, कुछ बड़ा मकाम हासिल करता है। इसीलिए पॉजिटिविटी आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और अपने आप को स्ट्रांग महसूस करें कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अब आपके खर्च स्थान के स्वामी गुरु की बात करते हैं, जो कि खर्च भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है, पर राहु के साथ चांडाल योग बना रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि। अब यहाँ पर गुरु चूंकि खर्च भाव के स्वामी है, इसीलिए यहाँ अनसंट खर्चों करने से आपको बचना चाहिए, यानी अनर्गल खर्च आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। अपने मन को थोड़ा सा इकट्ठा रखें, मन को भ्रमित ना होने दें और लालायित अपने आप को न करें कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। हर चीज़ खरीदने में सार नहीं है, आप कितना भी खरीद लें, आपकी तृष्णा खत्म कभी नहीं होगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा संतोषी प्रवृत्ति का होना पड़ेगा। यहाँ बजट देखकर चलेंगे, बैलेंस रूप में आप अपनी लाइफ को चलाएंगे तो आपको कर्जों की स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी, वरना लोन लेना पड़ सकता है या फिर आप किसी से उधार लेकर अपने काम चलाएंगे और वो उधार की राशि बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए बैलेंस होकर चलें। सहकर्मियों के साथ एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा होगा, वरना स्वार्थी हो गए तो उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। यहाँ पर बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए अब बहुत काम आएगा। इस महीने आपको अपनी बचत योजनाओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा और वो धनराशि आपके बजट को बैलेंस करेगी, यानी आपके खर्चों को थोड़ा सा कम और लाभ की स्थितियों को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ भाव के स्वामी है मंगल और चतुर्थ भाव में गुरु राहु का बन रहा है चांडाल योग। अब मंगल हो रहे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी नीच के स्थान में जाकर बैठे, तो यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको इस माह प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ये कार्य आपके बहुत सावधानी से करने के हैं। इन कार्यों में आपको लापरवाही नहीं करनी है। पहली बात तो आप अगर हो सके तो प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में, क्रय विक्रय के कार्यों में आपको थोड़ा सा ऐसे काम अवॉइड करने चाहिए इस माह। और अगर आप नहीं कर सके तो पहले उन पेपर्स को पूरा अच्छे से पढ़ें, किसी से भी सही तरीके से एग्रीमेंट करवाएं, उसके बाद आगे बढ़ें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और धोखा होने के बाद में आप चक्कर लगाते रहेंगे, आपके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। इसीलिए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अचानक वाहन पर खर्चा आ सकता है, अचानक घर पर खर्चा आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया तो उस पर खर्च हो सकता है, या फिर माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस माह को थोड़ा ध्यानपूर्वक निकालने का प्रयास करें। कठिन समय जरूर है, परंतु आपकी सूझबूझ से आप अपने कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं और लापरवाही की तो नुकसान भी पा सकते हैं। इसीलिए लापरवाही न करें, बहुत शांति से और सूझबूझ से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अब मंगल चूंकि आपके लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव के हिसाब से भी मंगल के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है, इसीलिए आपको अपने लाभ को भी सहेज कर रखने के लिए बैलेंस चलना होगा। कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचें।
इस समय आपको अपने अधिकारियों से भी तालमेल बनाकर चलना होगा। रिस्क नहीं लेनी है। अगर आप बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो पहले उसका पूरा थ्योरली आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए ये उचित समय है, राइट टाइम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे बचें। जब सही समय आए तभी सही कार्य कर लेना चाहिए। निर्णय अगर आपको गलत समय में आपको इस निर्णय लेंगे तो डेफिनेटली उसका नुकसान ही होगा। इसीलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको सीधा और स्ट्रेट वे में आगे बढ़ना है। नए कार्यों की शुरुआत से बचना है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, कल कारखाने के मालिक हैं, तो डेफिनेटली आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। पहले नया ऑर्डर न लें, पहले पुराने पेंडिंग पड़े हुए ऑर्डर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद नए कार्य को हाथ में लें। तो ये है मंगल के रिजल्ट, जो कि थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा केयरफुल होकर ही चलना होगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी है और आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। मंगल के साथ में युति करके बैठ रहे हैं, 7th हाउस में बैठ रहे हैं। 7th हाउस के लिए तो कारको भाव नाश भी कर रहे हैं, क्योंकि इस कारक भाव के स्वामी है, इसलिए कारक भाव का नाश करेंगे अगर उसी कारक भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर जो भी बुटीक से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई शो पीसेस से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, होटल व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, पैक्ड फूड, पके हुए फूड से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फिल्म उद्योग से संबंधित कार्य कर रहे हैं, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, इससे संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बहुत केयरफुल होकर चलें, वरना काम बीच में छूटेगा, नुकसान की स्थितियां बढ़ेगी और उस वजह से कर्ज लेना पड़ सकता है। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए सूझबूझ से अपने कार्यों में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई भी और बर्डन लेकर कोई भी कार्य ना करें, यानी एक कार्य ले लिया, वो कर ही रहे हैं, अभी तक आपके पास 3 कार्य ऑलरेडी पेंडिंग है और आपने चौथा और ले लिया, तो लालच ना करें। पहले उन कार्यों को पूरा करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज और मिल जाएगी उसके बाद, या फिर उस व्यक्ति को खरा के जिससे आप काम ले रहे हैं, उस व्यक्ति को कि भाई इन 3 कार्यों को कंप्लीट करके ही मैं चौथा काम करूंगा। इस तरह से अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज करेंगे तभी आपके काम बन पाएंगे। वैसे पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है, जो कि आपको सपोर्ट करेगा, पर आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा। कलाकारों के लिए ये समय थोड़ा सा अथक प्रयासों से भरा हुआ है, तो मेहनत को दुगना कर दीजिए तो सफलता जरूर मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय थोड़ा सा पढ़ाई के प्रेशर को आप महसूस करेंगे, पर इस समय आपने इस प्रेशर को ले लिया और लक्ष्य प्रदान बन गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। संतान के बिहेवियर को लेकर, उसके आलस्य को लेकर आप थोड़े से चिंताग्रस्त जरूर होंगे, पर अपने बच्चों को यदि प्यार से समझाएंगे तो वे आपकी बातों को जरूर समझेंगे। वर्क प्लेस पर दशम भाव के स्वामी भी शुक्र है, तो दशम भाव में केतु बैठे। यहाँ पर इस समय आपको अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना नौकरी जा सकती है। नई नौकरी की तलाश में आप भटकते रहेंगे, बेरोजगार हो सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अपने अधिकारियों को विश्वास में लेकर उनके साथ एक ट्यूनिंग बनाकर चलें। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और कंफ्यूजन में भी आने की आवश्यकता नहीं है। बस मेहनत के रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी से अपने कार्यों को करते चले जाएं। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 7 जून से लेकर 24 जून तक अपने से 12वें बैठेंगे। बुध का अपने से 12वां जाकर बैठना अच्छा नहीं है, इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे बुध के। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, पर 24 जून के बाद जब बुध आपके खुद के घर में स्वग्रही हो जाएंगे, तब आप अपनी बुद्धिमत्ता, वाक चातुर्य से, इंटेलिजेंसी से अपने विरोधियों को समाप्त करेंगे।
और प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो काम बनते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी और सूर्य बुध के बुधादित्य योग का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यहां पर आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी, गलत आदत भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। अब बुध चूंकि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है, भाग्येश अपने से नवम जाकर बैठा है, बहुत शानदार। सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है, वो भी बहुत अच्छा। और उसके बाद 24 जून को जब बुध अपने ही घर में आकर भी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, तब और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी भाग्य स्थान के हिसाब से बुध के रिजल्ट इस माह आपको सर्वोत्तम मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। आईटी से जुड़े हुए लोग, अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोग, फाइनेंस से जुड़े हुए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, या फिर गणितज्ञ हैं, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या फिर कंसल्टेंसी का कोई काम आपका है, इन सभी कार्यों में आप उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप इस समय कर पाएंगे। इस समय आप समाज सेवा जैसे कार्यों से अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह भाग्य स्थान के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। तो इस समय आपको क्रोध और आवेश से बचना चाहिए। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध उतार चढ़ाव भरे रहेंगे और इसका प्रभाव आपके बिजनेस पर, आपके काम पर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। उनके साथ ईगो की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक दूसरे को एक साथ लेकर चलने से ही आप अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को तेज स्पीड से दौड़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको झगड़े और फसाद से बचना है। लव रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा सावधानी रखें। आपके ब्रेकअप होने की संभावना बनी हुई है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसीलिए व्यापार में सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। अपने पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें। एक दूसरे से छुपकर कोई भी काम न करें। बिजनेस में नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के पहले उसकी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से नवम और दशम जाकर बैठेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपकी यात्राएं कुशल और मंगलमय रहेगी। आपके उद्देश्यों की पूर्ति वाली यात्राएं रहेगी। यहाँ पर गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अचानक धन लाभ के योग भी आपके बनेंगे। आपको पैसा कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं, ये आपको तय करना होगा। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। बाकी सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह देखने को मिलेंगे। तो ये है मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहेगी। 5, 6, 9 से 12, 15, 18, 21, 23, 24, 27 ये तारीखें आपके लिए लकी रहने वाली है। वहीं 1 से लेकर 4 तारीख, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 28 से 30 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देकर आगे बढ़ने की है। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए बैंगनी, भूरा और रानी ये 3 कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम में कर सकते हैं। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो मकर राशि के जातकों को गार्नेट रत्न को धारण करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत जरूर करें। शनिवार के दिन शनि मंत्र से अभिमंत्रित शमी की जड़ को काले धागे में धारण जरूर करें। चींटियों और कौवों को प्रतिदिन रोटी जरूर खिलाएं। तो ये उपाय आपके इस माह को बना सकते हैं और भी उत्तम, और आपके परिणामों को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। परंतु ये उपाय हैं गोचर की स्थितियों के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर, किस दिशा में व्यापार करें, किस दिशा में यात्रा करें, आपके इष्ट देव कौन से हैं,
व्यापार करें या नौकरी करें, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक होगी या नहीं, संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, पढ़ाई में आप सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं, करियर को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं। अगर ऐसे ही सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं और इनका उत्तर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।